जैसा कि आप लोग जानते हैं, ट्रम्प के आने के बाद यूएस चाइना ट्रेड वॉर बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया है। पर ये सिर्फ एक बायलैटरल इशू नहीं है, क्योंकि दोनों देश ग्लोबल जीडीपी का 40% कंट्रीब्यूट करते हैं। वहीं ग्लोबल ट्रेड का 25% ट्रेड इन दोनों देशों के बीच होता है। इसलिए इनके बीच हुआ कोई भी इशू पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड को इम्पैक्ट करता है। रिसेंटली हमने देखा कैसे यूएस ने कुछ चाइनीज़ प्रोडक्ट पर 145% तक का टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से पूरा ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट हुआ। हालांकि अभी उस पर 90 डेज़ का पॉज है, पर जैसे ही ये टैरिफ वापस आते हैं पूरे मार्केट में हड़कंप मचना तय है। तो आइए देखते हैं कौन सी ऐसी मेजर इंडस्ट्रीज है जिस पे इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो, फ्रिज हो या कार, उसे चलाने के लिए ज़रूरत होती है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि चिप्स की। और ये चिप्स बनती है सेमीकंडक्टर से। यही छोटी सी चिप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी या हाईटेक मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बैकबोन है। इस चिप के बिना ये सारे डिवाइस सिर्फ एक इमेजिनेशन बन के रह जाएंगे। पर इन चिप्स को बनाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें ग्लोबल कॉपरेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि जो रॉ मटेरियल इसमें यूज़ होता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वो आते हैं चाइना से, डिज़ाइनिंग होती है यूएस में, और अल्टीमेटली ये मैन्युफैक्चर होते हैं ताइवान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज़ में। इसी इंटरडिपेंडेंसीज का फ़ायदा उठाते हुए यूएस ने अपने एडवांस कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस पे चाइना की कंपनीज़ को एक्सेस करने से रोक दिया है, जिसकी वजह से चाइना में जो एडवांस रिसर्च चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे या 6G पे, वो काफ़ी स्लो डाउन हो गई है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में ये भी समझते हैं कि आखिर कौन सी यूएस की ऐसी एडवांस कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम है जो चाइना खुद से नहीं बना पा रहा है। तो देखिए कि दुनिया की जो सबसे पावरफुल एआई चिप है, जो कि है H100 GPU, वो यूएस की कंपनी एनवीडिया बनाती है। वैसे ही यूएस की अदर बिग जो चिप कंपनीज़ है, जैसे कि इंटेल हो गया या AMD हो गई, उन्होंने सालों की R&D के बाद जो सेमीकंडक्टर बनाने का प्रोसेस है उस पर पेटेंट हासिल कर लिए। फिलहाल जो सेमीकंडक्टर बनाने की जो मशीन है उसको आप एक प्रिंटिंग प्रेस की तरह समझिए, जो सिलिकॉन वेफर पे नैनोमीटर के पैटर्न्स यानी कि सर्किट बनाती है। ये सर्किट्स अपने ह्यूमन हेड से भी 10,000 गुना जितने बारीक होते हैं। नीदरलैंड्स की जो कंपनी है ASML दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो ऐसी सेमीकंडक्टर बनाने वाली मशीन्स बनाती है। तो यूएस के प्रेशर में ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना तक नहीं पहुंच पा रही है। चाइना ने खुद से काफ़ी कोशिश की है, पर उसकी जो सबसे बेस्ट एआई चिप है वो 7 नैनोमीटर की है, जबकि जो अदर कंपनीज़ है जैसे कि ताइवान की TSML है या सैमसंग है, वो 2 से 3 नैनोमीटर की चिप्स बनाते हैं। ये जो डिफरेंस है साइज़ का, ये डिफरेंस पावर कैपेबिलिटीज़ का भी है, एआई कैपेबिलिटीज़ का भी है। तो चाइना के पास इंजीनियर्स हैं, उसके पास फंड्स हैं, पर जो क्रिटिकल नॉलेज है और जो इकोसिस्टम है वो उसके पास नहीं है, और वहाँ तक पहुँचने में उसे अभी डेकेड्स लगेंगे। तो इसका बदला लेने के लिए चाइना ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। उसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, जो क्रिटिकल है सेमीकंडक्टर बनाने के प्रोसेस में। तो चाइना ने भी उसके एक्सपोर्ट पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। तो इसका इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ा है। पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, हर एक मैन्युफैक्चरर को हाई कॉस्ट का सामना करना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की। एप्पल जो दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, जो अपने 80% आईफोन चाइना में असेंबल करवाती है, जैसे ही टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ उसके शेयर प्राइस 25% तक नीचे गिर गए, और ये भी अनुमान था कि आईफोन की प्राइस डबल हो जाएगी अमेरिकन कस्टमर्स के लिए। तो उसने अपने प्रोडक्शन लाइन इंडिया जैसी कंट्रीज़ में शिफ्ट की। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, जहां टेस्ला, जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसी बड़ी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने 60 से 80% लिथियम आयन बैटरीज चाइना से सोर्स करती है। टैरिफ लगने के बाद इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाएगा और उसकी कॉस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम टॉय इंडस्ट्री की बात करें, जहाँ पे मोनोपोली और स्क्रैबल जैसे आइकॉनिक गेम्स बनाने वाली कंपनी हैस्ब्रो हो, या बच्चों की फेवरेट बार्बी डॉल बनाने वाली कंपनी मेटेल, टैरिफ लगने के बाद इनकी कॉस्ट 2 गुना हो जाएगी। इस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से एग्रीकल्चर जैसा सेक्टर भी डीपली इम्पैक्ट हुआ है। सोरगम, जो कि एक मिलेट है, एज अ कैटल फीड और शराब बनाने के काम आता है। 2025 के स्टार्टिंग से उसका एक्सपोर्ट 95% तक गिर गया है, जिसकी वजह से यूएस फार्मर्स को लो प्राइस और हाई इन्वेंट्री रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। यूएस करीब 15 से 20 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स चाइना को एक्सपोर्ट करता था, जिसमें सबसे बड़ा है सोयाबीन। वहीं चाइना 5 से 6 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूएस को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें मेनली प्रोसेस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं। दोनों ही अब अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढ रहे हैं।
तो इस सब में इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अगर इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी का स्ट्रेटजिक फ़ायदा उठाना है तो उसे चाहिए कि ताइवान और फिलीपीन जैसे कंट्रीज़ ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ डेवलप करी, वैसे ही इंडिया एक इकोसिस्टम डेवलप करे जहाँ जिससे कि बाहर की कंपनीज इंडिया में आकर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करें।